संत मत्ती के अनुसार आज का पवित्र सुसमाचार अध्याय 13 वाक्य संख्या 54 से 58 तक। वे अपने नगर आए जहाँ वे लोगों को उनके सभागृह में शिक्षा देते थे। वे अचंभे में पढ़कर कहते थे, इसे यह ज्ञान और यह सामर्थ्य कहाँ से मिला? क्या यह बड़ाई का बेटा नहीं है? क्या मरियम इसकी माँ नहीं? क्या याकूब, यूसुफ, सीमोन और यूदस इसके भाई नहीं? क्या इसकी सब बहनें हमारे बीच नहीं रहती? तो यह सब इसे कहाँ से मिला? पर वे ईसा में विश्वास नहीं कर सके। ईसा ने उनसे कहा, अपने नगर और अपने घर में नबी का आदर नहीं होता। लोगों के अविश्वास के कारण उन्होंने वहाँ बहुत कम चमत्कार दिखाए। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु अपने नगर में अपने ही लोगों को सभागृह में शिक्षा देते हैं। लोग प्रभु की शिक्षा सुनकर अचंभे में पड़ते थे, फिर भी उन्हें एक मसीह के रूप में स्वीकार करने में तैयार नहीं थे, क्योंकि प्रभु यीशु एक बड़ाई का बेटा, उनके पास ना कोई स्कूल की योग्यता था, ना कोई संसार का अधिकार था और उनके संबंधी लोग असाधारण लोग थे। इसलिए प्रभु यीशु के ये वचन अपने नगर, अपने कुटुंब और अपने घर में नबी का आदर नहीं होता, आज हमें याद दिलाते हैं कि भलाई और सच्चाई का रास्ता अपनाने वाले लोगों को राहों में कांटे ही कांटे तो बिछाए रहते हैं, साथ में उन्हें अपने ही लोगों से तिरस्कार और घूरता का सामना करना पड़ता है। प्रस्तुत वैज्ञानिक न्यूटन की गति के तीसरे नियम कहता है, प्रत्येक क्रिया की बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। इस नियम के तहत यह संभावना दिखलाई पड़ती है कि यदि कोई भलाई करना चाहे तो उसी अनुपात में उसे बुराई का सामना करना पड़ेगा। फिर भी यह सच है कि चाहे कितना भी विपरीत और कठिन परिस्थितियों क्यों ना हो, अंत में बुराई पर भलाई की ही जीत होती है। प्रभु यीशु रोगियों को चंगा किया, अबदूतों को निकाले, मृतकों को जिलाए इत्यादि असंख्य चमत्कारों के द्वारा अपने लोगों को स्वर्गराज के आगमन के प्रत्यक्ष प्रमाण देते हैं। इन सब के बावजूद अपने ही लोगों से वे स्वयं को तिरस्कृत और उपेक्षित पाते हैं। लोग उन्हें आध्यात्मिक आंखों पर पट्टी डालकर ईश्वर के पुत्र के देखे बिना शारीरिक आंखों से उन्हें एक मनुष्य के रूप में देखते हैं और उन्हें उनके कुटुंब के लोगों के साथ जोड़ते हैं। इसलिए योहन अपने सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 11 में कहते हैं, वह अपने यहाँ आया और उनके अपने लोगों ने उसे नहीं अपनाया। आज हमारी दृष्टिकोण क्या है? हम दूसरे लोगों को किस नज़र से देखते हैं? क्या हम
दूसरे लोगों को संसार की नजरिया से देखते हैं या आध्यात्मिक दृष्टि से देखते हैं। जब हम लोगों को इस संसार की नज़र से देखते हैं तब वे हमें पराये लगते हैं और उनका कमजोरियां ही हमें दिखाई देती है, बल्कि जब हम उन्हें आध्यात्मिक नज़र से देखते हैं वे अपने होते हैं और उनके अच्छे कार्य हमें दिखाई पड़ते हैं। तो आइए आज हम प्रार्थना करें कि ईश्वर हमें नबियों के समान साहसी बनाए ताकि हम विरोधियों को बीच भी ईश्वरीय वाणी सुना सकें, प्रेरितों के समान दुर्बलताओं में ईश्वरीय शक्ति को पहचान सकें और प्रभु यीशु के दिखाए मार्ग पर चलकर समस्त लोगों को स्वर्ग राज्य का रास्ता दिखला सकें। आमीन।